कक्षा 8 पाठ दूसरा नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कई प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोगों का मन इसके दारोगा पद के लिए ललचाता था। लेकिन ईमानदार मुंशी वंशीधर सबसे अलग थे। वे इस विभाग के दारोगा के पद पर लालच के कारण नहीं बल्कि पिता की आज्ञा के कारण थे। उन्हें यहाँ आए अभी 6 महीने हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। सब उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। जाड़े की अंधेरी रात थी। नमक के दफ्तर के पास बहती यमुना पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वे उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? अवश्य कुछ गोलमाल है। यह सोचकर उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर जा पहुँचे। वहाँ गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। उन्होंने डांट कर पूछा, ये किसकी गाड़ियाँ हैं? आगे वाले गाड़ीवान ने कहा, पंडित आलोपी दिन की। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपी दिन यहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। ऐसा कौन था जो उनका ऋणी न हो? व्यापार भी लंबा चौड़ा था। अंग्रेज अफसर उनके मेहमान होते। वंशीधर ने पूछा, ये गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। पर यह पूछने पर कि इन बोरियों में क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह बढ़ा। उन्होंने एक बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। जल्दी ही यह खबर पंडित आलोपी दिन तक पहुंच गई। वे कुछ दूर अपने सजीले रथ पर सवार थे। पंडित आलोपी दिन का मानना था कि लक्ष्मी जी के सामने बड़े बड़े लोग शीश झुकाते हैं। इससे किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। फिर पंडित जी ने आराम से लिहाफ ओढ़ा और दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दिन हंसकर बोले, हमारे लिए तो आप ही हैं। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं आपकी सेवा में आ ही रहा था। वंशीधर पर कुछ प्रभाव न पड़ा। कड़क कर बोले, हम उनमें से नहीं हैं जो ईमान बेचते हैं। आप हिरासत में हैं। कानून के अनुसार आपका चालान होगा। बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए। चारों ओर हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, पर साहस न हुआ कि उन्हें पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। फिर यह सोचकर कि यह अभी उद्दंड है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा, दीन भाव से बोले, साहब, ऐसा मत कीजिए। हमारा अपमान करके आपको क्या मिलेगा? हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अब कुछ बताइए तो सही। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा,
मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य पर कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी उन्हें धन के बल पर भरोसा था। अपने मुनीम से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। वंशीधर ने गुस्से में आकर कहा, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अब धन और धर्म में संग्राम होने लगा। धन उछल उछल कर आक्रमण करने लगा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ उसके सम्मुख पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा था। पंडित जी अंतिम प्रयास करते हुए बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए दया कीजिए, मैं 40,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। 40 लाख पर भी असंभव है। यह कहकर वंशीधर ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। सिपाही को हथकड़ियाँ लेकर अपनी तरफ आते देखकर पंडित आलोपी दिन मूर्छित होकर गिर पड़े। दूसरे दिन जब पंडित आलोपी दिन हाथों में हथकड़ियाँ पहने और ग्लानि से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। हर कोई उनकी बात ही कर रहा था। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुप खड़े थे। उनके पास सच के सिवा कोई बल न था। गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल। अधिकारी वर्ग, पंडित जी के भक्त, वकील मुंशी उनके आज्ञा पालक और चपरासी चौकीदार बिना मोल के गुलाम थे। फिर जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण भ्रमात्मक है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, परंतु खेद है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। इसके उलट वंशीधर के बाहर निकलने पर चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ था। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। ईमानदारी का दंड मिला। बेचारे दुखी मन, शोक और खेद से भरे घर पहुँचे। बूढ़े पिता ने यह सुनकर सिर पीट लिया। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या के समय जब बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे, उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सिंग पीतल से जड़े हुए, कंधों पर लाठियां रखे नौकर साथ थे। मुंशी जी ने देखा कि पंडित आलोपी दिन आए हैं। उनका अभिवादन करते हुए वे बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? लड़का अभागा है, नहीं तो आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। आलोपी दिन ने कहा, भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा,
ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। फिर उन्होंने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, उस रात आपने अपने अधिकार बल से हिरासत में लिया था, पर आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने कई अमीर देखे, कई पदाधिकारियों से काम पड़ा, परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, पर आप पर मेरा कोई वश नहीं चला। आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन का स्वाभिमान के साथ सत्कार किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। अब जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, हस्ताक्षर करके यह पद स्वीकार कीजिए। जब तक यह स्वीकारेंगे नहीं, द्वार से न हटूंगा। वंशीधर ने कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। वे गंभीर होकर बोले, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति करे। इसके लिए अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन वंशीधर के हाथ में कलम देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। वंशीधर के आंखें डबडबाईं, फिर कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। लेखक मुंशी प्रेमचंद